अच्छा हसन अयूब साहब, एक तरफ तो देखें ईरान में जो मामलात चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान भी दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है, ऑपरेशंस जारी हैं। कल से पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं, प्रोपेगेंडा भी पाकिस्तान के हवाले से किया जा रहा है। लेकिन ये जो पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, इसमें किस हद तक आप देख रहे हैं कि कामयाबी से पाकिस्तान आगे बढ़ा, और क्या उस साइट पे रियलाइजेशन है कि भाई आप अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने देंगे तो फिर तो उसका ये नतीजा निकलेगा, लेकिन वो जो वहां पे प्रॉक्सीज बैठी हुई हैं, आप समझते हैं कि इन ऑपरेशंस के नतीजे में उनको इस चीज का एहसास होगा कि जब तक ये मामला हम नहीं रोकेंगे तो फिर जंग जो है वो इसी तरह जारी रहेगी? देखिए, मैं अगर पिछले टॉपिक से अगर मैं आपके सवाल का जवाब भी देता हूं, लेकिन पिछले टॉपिक से एक बात ऐड करना चाह रहा था, अगर आप इजाजत दें तो। जी जी, बात प्लीज यह जरूर है कि कीजिए। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, उन्होंने इस जंग के अंदर वो शराकतदार हैं। उन्होंने इसराइल की जंग में उसके हमायती के तौर पर, उसके अलाय के तौर पर अमेरिका शामिल हुआ है, जो कि यकीनी तौर पर काबिल मुजम्मत है। पाकिस्तान ने उसकी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अमेरिका की और ईरान दोनों की मजम्मत की है। बेसिकली ये तो यानी पाकिस्तान की अपनी असम्बली से बड़ी, यानी यूएनजीए की जो है वो सलामती काउंसिल के अंदर उन्होंने मजम्मत कर दी। और हमारे जो मुस्तकिल मंदूब हैं, उन्होंने बरमला उस बात का इजहार भी किया। और दूसरा ये है कि कौमी असम्बली के अंदर भी अगर मजम्मती करार आ जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेन तो करारदाद आनी चाहिए इसराइल के खिलाफ। वो तो उसका शराकतदार है। असल तो ये जो जंग है, जो यूरोपियन तमाम ममालिक कह रहे हैं कि ये इसराइल की जंग में अमेरिका एलाय बन गया है, इसी वजह से उन्होंने कहा कि ये अमेरिका की जंग नहीं है, इसलिए हम शराकतदार भी नहीं है, हालांकि वो नेटो के रुकन ममालिक हैं। अब जो ईयू की प्रेसिडेंट हैं, और वो भी लाउडली एंड क्लियरली ये बयान दे रही हैं, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ये बात कर रहे हैं, हर तरफ से एक ही आवाज आ रही है कि ये इसराइल की जंग है और अमेरिका यूरोप को इसके अंदर घसीटना चाह रहा है। इसलिए तमाम के तमाम ममालिक जो हैं वो गुरेज कर रहे हैं इसमें शराकतदार बनने से। तो सबसे ज्यादा मुजम्मत बनती है इसराइल की। तो शफी जान साहब, सवाल आपसे ये है कि कब आप इसराइल के खिलाफ मुजम्मती करारदाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से मंजूर कराए? उस पर तो किसी ने नहीं रोका ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उस पर तो हुकूमत भी आपकी है, आप ही मूव करें। इसराइल की आप दो अलग अलग करारदादें मंजूर करें जी। एक करारदाद हो आपकी मुजम्मती अगेंस्ट इसराइल, और दूसरी करारदाद आप पेश करें अगेंस्ट अमेरिका। दोनों की मजम्मत करें और खुल के मजम्मत करें। यहां तक कि जो इसराइल के जितने हमायती हैं, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो गोल्डस्मिथ फैमिली है, उसको भी बीच में शामिल कर दे, क्योंकि जैक गोल्डस्मिथ तो बड़ा क्लियरली लाउडली इसराइल की हमायत कर रहे हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ये जो जंग शुरू हुई है, उसमें भी जैक ने खुलकर जो है वो ट्वीट्स किए हैं इसराइल के हक में। तो पहला सवाल ये है कि क्या आप मुजम्मती करारदादें लेकर आएंगे? और दूसरा, जैक गोल्डस्मिथ ने जो इसराइल की हमायत में लिखा, आप उसकी मजम्मत करते हैं? जी शफी जान साहब, आप लोग कोई करारदाद लेके आएंगे? जी जी, देखिए कितना अच्छा होता कि हसन अयूब साहब हमें मशवरे देने के बजाय ये मशवरा कील दास कोहिस्तानी साहब को भी देते और उनको कहते कि आप फेडरल हुकूमत में हैं, आप मरकजी हुकूमत आपकी है, ईरान का जो इशू है इस पे पॉलिसी का काम जो है वो फेडरल हुकूमत का है, शहबाज शरीफ का है। तो ये सवाल पहले उनसे करते कि उनको भी कहते कि आप एक करारदाद लेके आए इसराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, लेकिन हसन अयूब साहब ने उनको ये मशवरा नहीं दिया। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की बात है, जब भी असेंबली सेशन होगा, क्योंकि पिछले 1 महीने से असेंबली सेशन नहीं हुआ, ईद के बाद असेंबली सेशन होगा और जब भी सेशन होगा आप देखेंगे कि ईरान के खिलाफ भी और इसराइल के खिलाफ भी करारदाद आएगी और हम ईरान के साथ खड़े हैं। और इसके साथ साथ ईरान के खिलाफ नहीं, ईरान के साथ खड़े हैं, इसराइल और अमेरिका के खिलाफ मैं कह रहा हूँ करारदाद की बात। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। और इसके साथ साथ और आप क्या फरमा रहे थे? इसके साथ साथ काज़मी साहब इसके साथ साथ आपने देखा होगा जब सॉरी बोले आप। देखिए, इसके साथ साथ जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ तो हसन अयूब साहब ने सोहेल आफरीदी साहब की जूतों का जिक्र किया, लेकिन 12 अरब के जहाज का जिक्र नहीं किया। जूते तो इनको नजर आ गए हैं, लेकिन आज जो पंजाब हुकूमत ने 52 मिलियन की जो नई गाड़ियां खरीदने की अप्रूवल दी है उस पर बात नहीं हुई।
जूते तो इनको नजर आ गए हैं, लेकिन मैडम के जो पायलट्स हैं जो कि 20 करोड़ पर मंथ ले रहे हैं, उस पे बात हसन अयूब साहब कभी नहीं करेंगे। जूते इनको जरूर नजर आएंगे, लेकिन 5 लाख रुपए पर घंटा जो उस जहाज के पेट्रोल का खर्चा है उस पे बात नहीं होगी। जूते इनको जरूर याद आएंगे, लेकिन जो बयाना गया है जहाज शरीफ फैमिली का मेंबर जो उसमें गया है उस पे बात नहीं होगी। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। तज्ज़िया निगार है शरीफ फैमिली का अगर मेंबर गया हो, अगर शरीफ फैमिली का मेंबर गया हो तो मैं अभी उसकी मजम्मत भी करूंगा। शरीफ फैमिली का अगर मेंबर गया हो तो मैं उस पर लानत भी भेजूंगा। बयाना नहीं, अगर शरीफ फैमिली का कोई रुकन, फैमिली का कोई रुकन अगर बयाना गया है उस जहाज के अंदर तो मैं उसके ऊपर लानत भी भेजूंगा। लेकिन आप ये बताएं कि अगर झूठा इल्जाम किसी ने लगाया हो तो क्या मैं उसके ऊपर भी लानत भेजूं? देखें, फिर इस तरह करे हसन अयूब साहब की स्टोरी ब्रेक की है वकास नामी सहाफी ने जो अमेरिका में रहता है, ये स्टोरी उसने ब्रेक की है। फिर इस हुकूमत को चाहिए कि ये धमकियां यहाँ ना दे। जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं वो तो यहाँ पे तो जंगल का कानून है, यहाँ पर तो शरीफ फैमिली की बादशाहत का कानून है कि यहाँ पे सहाफी अगर मरियम नवाज को मरियम सफदर भी कह दे तो वो 3 दिन गायब होता है। और फिर जिस तरीके से बाजियाब कराया गया ये आप मंसूर अली खान साहब से पूछ लें। बात बड़ी वाज़ेह है कि फिर आप अमेरिका जाएं और उस वकास जो है जो सहाफी है उसके खिलाफ केस करें। इस तरह नहीं चलेगा कि आप पाकिस्तान में धमकियां दे रहे हैं लोगों को। होना चाहिए। लेकिन मैं तो एक सवाल ये करना चाह रहा था, जो जैक गोल्डस्मिथ हैं जो कि जमाइमा गोल्डस्मिथ के भाई हैं, वो इजराइल के हक में और ईरान को जो है मॉन्स्टर जो है वो लिख रहे हैं अपने ट्वीट्स के अंदर, तो आप समझते हैं वो अच्छा कर रहे हैं? जैक गोल्डस्मिथ वो दुरुस्त कर रहे हैं। मैं उसका जवाब दे देता हूं हसन अयूब साहब। जो भी इसराइल के साथ है हम बड़े क्लियर है इस बारे में। हम कोई मुस्लिम लीग नून तो नहीं है। जो भी अमेरिका और इसराइल का इस जंग में जो ईरान के खिलाफ उन्होंने महाज खोला हुआ है, जो भी उसके साथ खड़ा होगा उसके खिलाफ तहरीक इंसाफ बात करेगी। बात बड़ी वाज़ेह है। आप क्या अभी भी इन्होंने जहाज का जिक्र नहीं किया? जूता तो इनको नजर आ गया है। का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ठीक है। अच्छा हसन अयूब साहब, इस तरह की खबरें भी आजकल आ रही हैं कि शायद कोई पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई ऑफर्स हो रही हैं, कोई मुलाकातें हो रही हैं। कोई आपके पास ऐसी खबर है कि हुकूमत की जानिब से पीटीआई से राब्ता किया गया हो, कोई बैकडोर, कोई चैनल इस वक्त इस्तवार हो चुका हो? इसके ऊपर भी जरूर कमेंट कीजिएगा। और उसके साथ साथ अगर आप कमेंट करना चाहें निहाल हाशमी साहब के गवर्नर बनने पे और बशीर मेमन साहब को जो पहले ख्वाहिश थी मियाँ साहब की, उस हवाले से भी अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज जरूर कीजिएगा। मैं मुख्तसर सी बात करूंगा। जो बात यह है कि बशीर मेमन साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं सिंध के और नवाज शरीफ साहब के खासे करीब हैं। नवाज शरीफ साहब बहुत उनको लाइक करते हैं। खेलदास साहब ने ये बात दुरुस्त फरमाई है। और रहा सवाल के उनको गवर्नर बनाने के हवाले से ख्वाहिश का, तो मेरी इतलात तो यही कहती हैं जी। खेलदास कोस्तानी साहब जो हैं वो हुकूमती वजीर हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे, लेकिन मेरी आज तक की इतला यही है कि नवाज शरीफ साहब चाहते थे बशीर मेमन साहब को गवर्नर बनाया जाए, बल्कि इस हवाले से उन्होंने कुछ कम्युनिकेट भी किया था बशीर मेमन साहब को। इससे बेहतर इस पर बेहतर जो है वो जवाब बशीर मेमन साहब ही दे सकते हैं। मेरी इंफॉर्मेशन यही कहती है। रहा सवाल जी दूसरे जो आप बात कर रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राब्ते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और ये सुहेल आफरीदी साहब क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे के, तो उस कैपेसिटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है, दाखिली सलामती के जो अमूर हैं, इस मामले के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ राब्ते में है। उनके साथ क्या राब्ते में है, बल्कि जो जुनैद अकबर साहब हैं जो बज़ाहिर बड़े तीखे जो है वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं एस्टैब्लिशमेंट से मुतल्लिक, तो राब्ता तो उनका भी है, बैरिस्टर गौर साहब का भी है। तो राब्ते रखना कोई बुराई नहीं है, डिक्टेशन लेना बुराई होती है। पहली बात तो ये है। और डिक्टेशन अगर कौमी मुफाद में हो तो वो ले भी लेनी चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो महज कौमी मुफाद के अंदर हो, ना कि सियासी अमूर के अंदर। तो ये जो बात की जा रही है कि ये जो मुलाकात जिस तनाजुर में आप कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, वो तो यानी 9 मई के मुकदमात की बात कर रहे हैं। तो 9 मई के मुकदमे में तो जो चलान है वो अभी तक वो अदालत में पेश नहीं हो सका। वो क्यों नहीं पेश हो रहा, इस हवाले से कुछ बहुत से सवालात हैं। 9 मई जो रेडियो पाकिस्तान में आतिशज़दगी की गई थी, वहां पर जो आग लगाई गई थी, वो तो सारी दुनिया ने देखी थी। तो सवाल ये है कि उसमें क्या जो है वो झगड़ा साहब उसमें शामिल है या नहीं है, उसमें सुहेल आफरीदी साहब शामिल है या नहीं है, ये तो चलान देख के जो है वो चीज सामने आएगी। फिर चलान में अगर जो भी केस उनके खिलाफ बनता है, इन केस अगर बनता है, तो उसमें उनका रोल क्या होगा, क्योंकि जो भी ज़िमनी लिखी जाती है, ज़िमनी के अंदर रोल जो है वो डिटरमिन किया जाता है कि इस शख्स का ये रोल था इस सारे इंसिडेंट के अंदर जो पूरी बिल्डिंग जलाई गई थी।